हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होगा, उसके महत्व बताओगे कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, क्यों ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको फर्स्ट से लेके अब तक 6 वीडियो आपको जा चुकी है, उसमें मैं आपको कम्युनिकेशन ही बता रही हूँ कि कैसे किया जाता है और क्या क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, आप किस तरीके से उसको करते हो। जैसे आप ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं आपकी 5, उसके ही अकॉर्डिंग आप कम्युनिकेशन करते हो, बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन करते हो। तो क्या होता है, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, अपनी बातों को समझाते हैं, तो उसमें ये ध्यान में रखा जाता है कि हम सामने वाले व्यक्ति को कितने अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, कि हम कम्युनिकेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जो हमारी ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि हम कम्युनिकेशन को कैसे और क्यों समझा सकते हैं, तो हम इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही कम्युनिकेशन करना चाहिए। क्योंकि सामने वाले को हमारा जो वर्ड्स होते हैं, जो हम अनुवाद करते हैं या एक दूसरे से जो अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं या अपने थॉट्स बताते हैं, तो वो क्या होने चाहिए, वो बच्चे क्लियर होने चाहिए। क्योंकि सामने वाले को वो स्पष्ट होना चाहिए। ये नहीं कि बीच में आधा उन्होंने तुम्हारी बातें सुनी, आधी नहीं सुनी, तो उनको क्या होगा, उनको फुल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो नहीं मिलेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रख कर ही हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन ही हमारा मेन एक पॉइंट होता है, जिसके बिना कम्युनिकेशन के तो आप जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के आप जीवन की इसलिए कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास क्या होते हैं, आप किसी से बोलोगे नहीं तो आपका जीवन कैसे चलेगा, है ना। आप सुबह मॉर्निंग में दूध वाले, अखबार वाले या मम्मी पापा से, बहन भाई से बिना बोले तो आज के टाइम में या कम्युनिकेशन की किसी का वर्क नहीं होता। देन ऐसे ही आपकी इम्पोर्टेंस है, जिसकी फर्स्ट इम्पोर्टेंस है आपकी आज प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति नई बातों, विचारों, अनुसंधानों को खोज होते ही जान लेना चाहता है। मतलब आपका इसका कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में जो प्रत्येक व्यक्ति होते हैं वो क्या है, वो नई बातें सीखने की एक उसको ललक रहती है। अपने थॉट्सों को, अपने जो थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं, उनको बताने में जो वो रिसर्च करता है, तो उसको जब वो रिसर्च करता है, कुछ नया चीज़ खोजने की उसमें एक चाहत रहती है। चाहता है कि वो सबसे पहले उस चीज़ का खोज करे। जैसे कि अंतरिक्ष पे व्यक्ति गया, तो उसकी भी तो कुछ किसी ने की होगी। अंतरिक्ष पे जाने कल्पना चावला थी जो पहली बंदी थी, वो जो गई थी। तो क्या होता है, या मैं ही आपको कोई बोलूँ कि कोई हार्ड शब्द है टॉपिक दूँ और बोलूँ आप इसके बारे में कुछ लिख के लेके आओ, तो आप क्या करो, उसकी रिसर्च करोगे, उसकी खोज करोगे कि आपको पैटर्न कहाँ से मिले, आप क्या उठा सकते हो सामने वाले व्यक्ति के लिए, क्या उसको ध्यान में रख के उसको क्या बातें आपको अच्छे से बतानी है। जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको बताने के लिए आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो। तो प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि जब वो बातें बताएगा अपनी, वो किस तरीके से बताएगा, तो वो क्या करता है, खोजें करनी स्टार्ट कर देता है। क्योंकि उसको एक नई नॉलेज मिले। जैसे मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, बट मेरे से अच्छी नॉलेज किसी और के पास हो या किसी और से अच्छी नॉलेज मेरे पास हो, तो ये क्या होती है, अपनी जो नॉलेज होती है उसको गेन करने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। जिससे कि जो सामने वाला व्यक्ति है, हम उसके आसानी से क्या होते हैं, हम उसकी खोज करें, और जितनी हमारे पास नॉलेज है हम उसको क्या करते हैं, गेन करते हैं। देन नेक्स्ट आता है, इस प्रकार की नई खोज होने तथा ग्रामीण जीवन में पहुंचने की दूरी कम होती जा रही है। मतलब जब आपने देखा होगा, जैसे हमारे साइंटिस्ट है या आप क्या करते हो, आप जो छोटी छोटी खोजें करते हो, जैसे बीमारी के लिए आप क्या करते हो, घरेलू उपाय करते हो, तो क्या करते हो, आपकी एक वो रिसर्च होती है जो क्या करते हो, आप घर पर ही करते हो। उसमें ये देखते हो कि आप जब वो रिसर्च कर रहे हो तो किसको ध्यान में रख के करते हो। तो इससे क्या होती है, जो ग्रामीण, जैसे हमारे साइंटिस्ट है कुछ न्यू खोज कर रहे हैं, तो वो क्या है, ग्रामीण तक पहुंचाने का वर्क भी गवर्नमेंट करती है। दैन ऐसे ही है, जैसे खेती में है, कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं कि व्यक्ति की ज़रूरत के बिना ही आपकी फसल कट जाती है या उसका यूज़ होता है। अब ऐसे इक्विपमेंट चलने लगे हैं क्योंकि कम टाइम में, कम क्षमता में आपका काम कंप्लीट हो जाता है बिना व्यक्ति के, बस एक मशीन चलाने वाला व्यक्ति तो रहता है। तो इससे क्या होता है, इससे भी जो हमारी नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो जो हमारे ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं, उनके जो जीवन में उनकी जो पहुंचने, उनके पास जाने की जो ये खोजें होते हैं, वो बहुत कम होती जा रही है। क्योंकि उनको भी अब नई नई टेक्निक जो होती है, उनकी जो क्या होती
उनको नॉलेज होगी है, क्योंकि वो किसके थ्रू से कम्युनिकेशन के आप कोई इक्विपमेंट भी खरीदते हो, उसमें एक बुकलेट आती है, तो उसमें क्या है सारी सावधानी, उनके बचाव, उनको कैसे रखना चाहिए, उनकी देखभाल, तो वो क्या होता है, वो एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है। देन थर्ड आता है इसमें जो ग्रामीण जीवन का विकास में महत्वपूर्ण जानकारी तथा लाभदायक विचारों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही संचार। इसमें क्या होता है, जैसे ग्रामीण जीवन होते हैं उनके जो डेवलपमेंट किया जाता है, तो जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होती है या लाभदायक जो बेनिफिट्स विचार थॉट्स होते हैं, तो वो क्या करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाता है, उसके जीवन तक पहुंचाने का ही कम्युनिकेशन करता है। क्योंकि मैं कोई एक आप कोई एक शॉप खोल लो, इक्विपमेंट की खोल लो, उससे हमको पता है कि हमारे बाय फ्यूचर वो काम आने वाली होती है, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी नॉलेज के लिए हम उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे, तो आपके जीवन तक एक तरीके का कम्युनिकेशन होगा, आप पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, आप दूसरे व्यक्ति को बताएंगे तो उससे भी क्या पड़ेगा, उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये क्या होता है, जो ये चेन चलती रहती है वो एक इफ़ेक्टिव होती है, जिसके अकॉर्डिंग वो चलती रहती है। तो ये क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग भी आप कम्युनिकेशन आसानी से कर सकते हो। जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसके अनुसार जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो ये ध्यान में रखते हैं कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जा सके, जो हमारे पास नॉलेज है हम वो दूसरे तक बांटें, शेयर करें, तो ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट बन जाता है। दैन फोर्थ आता है आपका, आज जितनी भी मानवीय अंत्य क्रियाएँ हो रही है सब संचार की ही देन है, चाहे वह व्यक्तिगत स्तर पर हो, सामूहिक स्तर पर हो या देश या विदेश स्तर पर। क्या होता है, कम्युनिकेशन के बिना तो कोई आप योजना भी नहीं बना सकते कि योजनाएं बना ले। तो आपने देखते हैं होंगे जो कम्युनिकेशन का जो स्टैंडर्ड्स है वो बहुत ऊंचा होता जा रहा है, तो वो क्या है, वो संचार कम्युनिकेशन की देन है, और उसके अकॉर्डिंग ही व्यक्ति ये चाहता है कि व्यक्तिगत जो स्तर होते हैं वो कैसे उसको कंप्लीट कर सकता है। तो आज के टाइम में व्यक्तिगत जो स्तर होते हैं उस पर ही नहीं, जो ग्रुप में देश विदेश तक का जो कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड है वो बढ़ चुका है। आपने देखा होगा जब मोदी जी विदेश गए थे तो उन्होंने एक हिंदी में एक स्पीच दी थी जो सबके माइंड को इफ़ेक्ट किया। तो क्या हुआ, उनका जो वो कम्युनिकेशन करने का तरीका था वो इतना अच्छा था कि सामने वाले व्यक्ति पर इसका इफ़ेक्ट पड़ा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कम्युनिकेशन के करते टाइम आप देखते हो, तो इनको ध्यान में रखकर ही करनी चाहिए, अदरवाइज़ ऐसे कम्युनिकेशन स्पष्ट नहीं होंगे। तो जैसे हमारे मोदी जी हैं वो बहुत अच्छा भाषण देते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो सामने वाले के माइंड पे इफ़ेक्ट करता है, देश विदेश में भी करता है। जो वो करते हैं सबके माइंड में छाए हुए हैं, क्योंकि वो उनकी बातें और उनके बोलने का तरीका, उनकी बॉडी लैंग्वेज से जैसे वो कम्युनिकेशन करते हैं, हर व्यक्ति यही चाहता है कि उनके जैसा कम्युनिकेशन करे। तो कम्युनिकेशन वो इतने अच्छे तरीके से करते हैं क्योंकि वो उनके एक एक शब्द आपको स्पष्ट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है फिफ्थ, सही संचार प्रक्रिया द्वारा हर स्तर की उत्पन्न विसंगतियों को भी दूर कर सकता है। जब आप सही बिल्कुल राइट कम्युनिकेशन करते हो, तो प्रोसीजर करते हो, तो हर स्टैंडर्ड में जो भी उत्पन्न जो विसंगतियाँ होती हैं, जो असफलताएँ होती हैं, उनको भी आप दूर कर सकते हो। क्योंकि आपको जो है एक तरह की आपको ट्रस्ट वाली बातें करनी होगी, और आपके जो वर्ड्स हैं वो स्पष्ट होने चाहिए, उनका अनुवाद करने का तरीका वो स्पष्ट होना चाहिए। तो आप हर जो लेवल होता है, आपका जो स्टैंडर्ड होता है, अब आप हर उस पर आप बात कर सकते हो। जो आपको पास आपको लगे जो चीज़ें आपके बाय फ्यूचर काम आने वाली होती है, आप उस कम्युनिकेशन को ग्रहण करते हो। देन जिसमें आप लगता है जो ये बातें हैं, ये विचार हैं जो क्या है आपके बाय फ्यूचर काम नहीं आती, तो आप इसको क्या करते हो, दूर करते हो। तो हमारी बातें ही व्यक्ति को पास बुलाती है और दूर भेजती है। तो ये क्या होते हैं, हमारी जो लैंग्वेज होती है उनके तरीके अलग अलग होते हैं। कोई बड़ी स्वीटली बोलता है, तो थोड़ा कोई अक्खड़ से में बोलता है, तो इससे क्या होता है वो व्यक्ति पर इफ़ेक्ट पड़ता है। बट आपको अपनी बातें क्लियर करना स्पष्ट होता है। तो क्या होता है, तो ये कम्युनिकेशन जो होता है ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। दैन 6 होता है आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए संचार प्रक्रिया आवश्यक है। जो आर्थिक सामाजिक चेंजेस होते हैं उसके लिए भी कम्युनिकेशन की जो प्रोसीजर होती है वो आवश्यक होनी चाहिए, क्योंकि जो
इस जो प्रोसीजर होते हैं इसमें चेंजेस आने इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारा समाज होता है, उसमें जो व्यक्ति का जो रहन सहन का स्तर होता है वो भी एक कम्युनिकेशन पर इफेक्ट डालता है। 7 है, किसी देश का विकास संचार की सफल तकनीक पर निर्भर करता है। अदरवाइज जैसे कि कोई भी देश है, जैसे हमारा भारत देश है और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जो स्पीच होती है वो इतनी स्पष्ट और सुदृढ़ होती है कि हर जो तकनीक होती है वो उस ऐसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि व्यक्ति उस पर भी निर्भर करता है कि वो स्पीच देने वाला व्यक्ति किस तरीके से अच्छे से स्पीच दे रहा है। उसकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखकर भी वो कम्युनिकेशन करता है।